रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल जाय। तो हमारे श्रोता बंधुओं, आप लोगों को सीता हरण की कथा सुनाता हूँ। जिस समय भगवान पंचवटी में रह रहे थे, उस समय वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा आई। प्रभु को देखकर क्या कहती है? तुम सम पुरुष कहती है प्रभु से कि आप भी दुष्टों का नाश करने के लिए आए हो नाथ, और मैं भी दुष्टों को मारने के लिए। शूर्पणखा के पति को रावण ने मरवा दिया था। बस तभी शूर्पणखा ने संकल्प लिया था कि रावण, मैं तेरा सर्वनाश करा दूंगा। आज बंधुओं पहुंची है भगवान के पास। प्रभु से विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रभु ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया। आज भागती हुई रावण के पास गई है। रावण से कहने लगी, भैया भाई दो लड़के रावण इस दंडक बन में आए। जाकर कहने लगी रावण से, भैया दो लड़के आए हैं जंगल में। आज बंधुओं रावण ने सुना तो कहा, क्या तुमने खरदूषण से नहीं बताया? शूर्पणखा कहने लगी, भैया जब मैं गई थी खरदूषण के पास, खरदूषण आए थे बहुत बड़ी सेना लेकर। दोनों लड़कों ने पल भर में ही उनको समाप्त कर दिया। अब भैया जानते हो कितने बड़े लड़ाकू हैं, कि बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया समझे कहने लगा, तो ये बताओ तुम करने क्या गई थी वहां, क्या काम था तुम्हारा? शूर्पणखा कहने लगी, भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना था।
बड़े भाई छोटे भाई मुझसे रावण कहने लगा वहां क्या करने गई थी बताओ। सुपर्णखा कहने लगी कि भैया मैं गई थी वहां, उनके साथ में एक नारी थी। तो नारियों का स्वभाव है कि जहां नारी देख ले, चाहे जान पहचान हो चाहे ना हो, लेकिन हाल चाल होने लगेगी। आज सुपर्णखा गई है। सुपर्णखा बताने लगी भैया मैं मुलाकात करने गई थी, उनमें जो छोटा वाला भाई था उसने मेरे साथ कुछ छल करने की कोशिश की। रावण कहने लगा रे सुपर्णखा, क्या तूने मेरा नाम नहीं बताया उन बच्चों को? सुपर्णखा कहने लगी भैया गड़बड़ तो तभी हुआ जब हमने नाम बताया, कि जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने कहने लगी भैया गड़बड़ तो तभी हुआ जब हमने नाम बताया, मेरे कान काट दिए, मेरी नाक काट डाली। रावण कहने लगा कि अरे बहन धिक्कार है ऐसे भाई पर, जो भाई के रहते बहन की नाक कट जाए। शूर्पणखा हंसने लगी कि भैया कि मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो। शूर्पणखा कहने लगी हमारी तो नाक कटी गई। घर में जब कोई गलत काम हो जाता है, औरतें कर देती हैं, तो बदनामी आदमियों की होती है। शूर्पणखा कहने लगी भैया अब आप कहीं बात करने वाले नहीं, अगर किसी से बड़ी बड़ी बात करेंगे तो लोग आपको यही कहेंगे कि अरे तेरे बहन की नाक तो 2 लड़कों ने काट लिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। आज रावण क्रोधित होता है बंधुओं, गुस्सा होता है और निकल लेता है लंका से बहन के नाक और कान काटने का बदला लेने के लिए। रावण का एक मामा रहता था समुद्र के किनारे, जिसका नाम था मारीच। मारीच के पास पहुंचता है रावण और मारीच से कहता है कि मामा मेरे ऊपर इस समय संकट पड़ा है, चलकर मेरी मदद कीजिए। लिखा है धीरज धर्म में
मामा चलो हमारा साथ दो। मारीच ने कहा कैसा साथ देना है, क्या करना है? रावण कहता है कि तुम चल कर माया मृग बन जा, अरे मैं बाबा जी बन जाऊं। मैं बाबा जीवन और राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरना। आज जैसे नाम लिया है कि तुम राम लखन को बहकाना, आज बंधुओं मारीच कांप गया। मारीच कहने लगा रे विश्वामित्र बाबा जब यज्ञ कर रहे थे, यही राम लक्ष्मण उनकी रखवाली कर रहे थे। उस समय वही राम कि बिन फन बान राम मोहि मारा, कहने लगा कि किसका नाम लिया है? अरे रावण ये गलत काम है। लिखा है कि अच्छाई में अच्छी न देर जो कर डालो सब अच्छा है, पर बुरे काम को जैसे भी जितना भी टालो अच्छा है। अरे किसका नाम ले लिया तुमने? यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम और बंद करो मुख, लिया है तुमने किसका मारीच कहने लगा कि महाराज रावण हरना है तो निज दोष हरो। अरे दूसरे की औरत को चुराना ठीक बात नहीं है कि हरना है तो निज दोष हरो, और नारी का हरना लगा समझाने रावण को कि मान जाओ मेरी बात, पराई नारी को घर के अंदर ले आओगे तो घर का बंटाधार होना पक्का है कि अच्छे कर्मों के करने से हर घर में प्रकाश हो जाता है।
समझाया तो रावण कहने लगा कि ये दुष्ट मारीच, मेरी बात नहीं तू समझ रहा है। अगर ज्यादा ज्ञान सिखाएगा तो सीता का हरण चाहे बाद में हो, तेरा मरण आज यहाँ पक्का है। तो रावण की यह बात सुन भैया नाप उठा भारी और सोचा यद्यपि राम मारीच कि इस ओर गिरूंगा तो खाई है, उस ओर गिरूंगा तो कुआं है। नहीं जाऊंगा तो रावण मार देगा, जाऊंगा तो भगवान मार देंगे, इसलिए चलो भगवान के हाथ से ही मरना ठीक है। आज मारीच माया का मृग बन के चलता है कि जमाना रंग बदलता है। चला माया का मृग बन के और बंधुओं सोने का हिरण बन के सीता मैया की कुटिया की चारों तरफ घूमने लगा। आज मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर घूमने उठी उसी समय करे। सीता मैया ने देखा, भगवान को दिखाया कि नाथ देखो कितना बढ़िया सोने का हिरण है, इसको पकड़ के मार के ले आओ, इसकी खाल ले चलेंगे, अयोध्या दिखाएंगे। कि मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना। जानने को भगवान भी जानते थे, सीता मैया भी जानती थी कि सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन भगवान को लीला करना था। आज धनुष बाण लेके प्रभु चल देते हैं पीछे पीछे और जाते हैं। काफी दूर निकल जाने के बाद भगवान ने एक बाण मार दिया हिरण को। अब बाण लगते ही आज बंधुओं हिरण के लगा और माया का जो मृग था मारीच बन गया। और मारीच ने आवाज लगाई कि हाँ लक्ष्मण हाँ सीते। आज सीता मैया कुटिया में थी, सुना है आवाज। लक्ष्मण को बुलाकर कहने लगी, लक्ष्मण जाओ देखो तुम्हारे भाई के ऊपर दुख पड़ा है। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि भाभी ऐसा नहीं हो सकता है, कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती। लेकिन सीता माता नहीं मानी। सीता मैया कहने लगी कि बोली अब हमने जान लिया, मतलब का भाई घर से जो बन आए हो
सीता मैया कहने लगी हम समझ गए लक्ष्मण, तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो, कोई मतलब था इसलिए आए हो। लक्ष्मण जी ने तुरंत रेखा खींच दिया, रेखा खींच के जा रहा हूँ, बाहर मत आना। आज सीता मैया क्या कहती हैं, लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिया और लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कि एगो मनिहा कहनवा हमारे भौजी, ओ एगो मनिहा कहनवा हमारे भौजी, ओ मत जइहा तू रेखा के पास। लक्ष्मण जी रेखा खींच के चले जाते हैं। अब रावण आता है। रावण भगवान का नाम लेता हुआ आ रहा है कि जो लो राम जी से लगाते रहो।